लोग हमारे साथ बुरा रवैया रखते हैं तो हमारे जज्बात पे बुरा असर पड़ता है। लोगों का मूड बदल रहा है तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे इमोशंस क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर कोई हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा तो हम उदास महसूस करना शुरू हो जाते हैं और हमें लगता है कि लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये हैं वो सारे ख्यालात जो उस इंसान को आते हैं जिसने अपनी इमोशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन नहीं किया हुआ और उसको मुश्किल पेश आ रही है कि वो अपनी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से कैसे गुजारे और अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कैसे करे। सो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि इमोशनल बाउंड्रीज ना रखना किस किस वजह से होता है और आपने इमोशनल बाउंड्रीज को किस तरह से मेंटेन करना है ताकि आप एक पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकें। अस्सलामुअलैकुम, आई एम सारा अहमद नीना और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे अपनी सर्विसेज दे रही हूँ मसूद हॉस्पिटल लाहौर और अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में। आज का हमारा टॉपिक इमोशनल बाउंड्रीज़, किस तरह से अपने इर्द गिर्द हमने एक इनविजिबल बाउंड्री रखनी है और दूसरों के रवैयों को अपने जज्बात, एहसासात और सोचों पर असरअंदाज नहीं होने देना। ऐसा क्या होता है कि हम अपने जज्बात को मुतासिर करते हैं दूसरों के रवैयों की वजह से, जब हमने अपने इर्द गिर्द एक इमोशनल बाउंड्री क्रिएट नहीं की होती और हम दूसरों को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं कि हमने उनके रवैयों के मुताबिक अपनी सोचों को बदलना है, अपने जज्बात और एहसासात को बदलना है, तो तब ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है और इसकी वजह ये है कि हमने इमोशनल बाउंड्रीज ही क्रिएट नहीं की हुई। तो सबसे पहले देखने में ये आया है कि ऐसे वो सारे लोग जिनको मुश्किल पेश आती है नो कहने में, दे हैव हार्ड टाइम टू से नो। उनको मुश्किल पेश आती है अगर कोई काम उनको कह दिया जाए और उनको इनकार करना पड़ जाए क्योंकि वो काम नहीं कर सकते। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि आप ये चीज़ सीखो कि आपने किस तरह से इनकार करना है। उसके अलावा ऐसे वो सारे लोग जो पीपल प्लीजर हैं, जो हर वक्त इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हमने दूसरों को खुश करना है, क्योंकि अगर हमने उनको खुश ना रखा तो उनका रवैया हमसे बदल जाएगा और हमारा ताल्लुक इतना मजबूत नहीं रहेगा। उसके अलावा ऐसे वो सारे लोग जो अपनी ज़रूरियात को इतनी अहमियत नहीं देते, अपने टाइम को इतनी अहमियत नहीं देते, अपने आप को तरजीह नहीं देते, अपनी सेल्फ केयर की तरफ ध्यान नहीं देते, बस हर वक्त उनका फोकस ये होता है कि उन्होंने दूसरों को खुश करना है और दूसरों को अहमियत देनी है। उसके अलावा अगर वो अपने बारे में किसी से नेगेटिव कमेंट सुन लेते हैं या किसी के रवैये से, किसी के थोड़े से भी नॉर्मल रवैये से उनको लगता है कि अगला इंसान उनके बारे में अच्छा तासुर नहीं रख रहा, तो वो सेल्फ ब्लेम की तरफ चले जाते हैं कि ऐसा मुमकिन है मैंने ही कुछ बुरा किया है। और ये सेल्फ ब्लेम जो है उनको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता और अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं करने देता। तो ऐसे में ज़रूरत ये है कि हम इस चीज़ को पहचानें कि किस तरह से हमने अपने आप को तरजीह देनी है, किस तरह से हमने लोगों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, किस तरह से लोगों के रवैयों को, अपने जज्बात पे असरअंदाज नहीं होना। इमोशंस हमारी सबसे कीमती चीज़ हैं और हमने अपने इमोशंस को अहमियत देनी है। अब अगर हम बात करें कि ये इमोशनल बाउंड्रीज हमने अपने रिलेशनशिप्स में कैसे रखनी है, तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले केसेस में हमारे पास मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं जिसके अंदर इमोशनल बाउंड्रीज रखने में मुश्किल पेश आती है दोनों स्पाउसेस को। अब अगर हम देखें कि देयर आर सम स्पाउसेस, देयर आर सम कपल्स जिसके अंदर वो हर काम साथ साथ कर रहे होते हैं, दे आर टुगेदर होल द डे, और अब जब वो लोग साथ होते हैं और एक का रवैया बदलता है तो दूसरा स्पाउस ये समझ रहा होता है कि ज़रूर मैंने कोई हरकत की है या मैंने कोई ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से मेरा जो पार्टनर है वो उदासी महसूस कर रहा है, वो परेशान है और मे भी उसको मेरी कोई बात बुरी लग रही है। तो यहाँ पे आपने अपने इमोशंस के इर्द गिर्द एक बाउंड्री ही नहीं बनाई हुई जिसके वजह से आप अपने इमोशंस को इफेक्ट कर रहे हो उनके रवैया की वजह से। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब आप एक मैरिटल रिलेशनशिप में हो तो आप अपनी इमोशनल बाउंड्री इस तरह से क्रिएट करें कि थोड़ी सी स्पेस रखें। इट्स लाइक 50-50। आपकी ज़िंदगी ऑब्वियसली अपने पार्टनर के साथ मुंसलिक तो ज़रूर है, लेकिन आपने अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, उनको अपनी एक्टिविटीज़ करने दें। थोड़ा सा एक पर्सनल स्पेस को डेवलप करें, कोई एक टाइम बाउंड्रीज़ को डिफाइन करें कि एक वो टाइम हो जिसमें आप लोग साथ हो और अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को, दोनों एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करें ताकि आप किसी एक की बुरी मेंटल हेल्थ या किसी एक के बुरे रवैये को अपने ऊपर हावी ना करें और सेल्फ ब्लेम की तरफ ना जाएं। आपने हर इंसान के रवैये का जिम्मेदार खुद को नहीं ठहराना। एक और रिपोर्ट होने वाले केसेस में ज़्यादा केसेस ये भी हैं कि पेरेंट्स समझते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरह से इमोशनल बाउंड्री क्रिएट करें। अब ऐसे भी देखने में आया है कि अगर किसी के बच्चों के साथ कोई इशू होता है तो पेरेंट्स आके रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा इतना इमोशनली या इतना मेंटली हेल्दी नहीं है या वो अपने लोगों के साथ या सोसाइटी में इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसके ज़िम्मेदार हम हैं। ऑब्वियसली थोड़ी सी अपब्रिंगिंग का रोल ज़रूर होता है, लेकिन आपने हर चीज़ को अपने ऊपर
हावी नहीं करना, आपने अपने जज्बात को मुतासिर नहीं होने देना। अगर आपके बच्चे पे कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आपने अपने जज्बात पे काबू रखना है, आपने उसका साथ ज़रूर देना है, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम में खुद को इतना इन्वॉल्व नहीं कर लेना कि आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल ठहर जाओ। क्योंकि एक पॉइंट पे आके आपके बच्चों को आदत हो जाएगी कि वो आपको हर चीज़ में ड्रैग करके आपको इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराएंगे कि किस तरह से आप ही ने उनके मसले सॉल्व करने हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने बच्चों के साथ भी एक सर्टेन एज में आके थोड़ी सी स्पेस रखनी है, इमोशनल बाउंड्री क्रिएट करनी है कि अगर आपके बच्चे किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो अपने जज्बात को उससे मुतासिर नहीं करना। वो भी एक इंडिविजुअल है, आप ये समझो कि उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपने मसाइल हैं जिनको उन्होंने खुद सॉल्व करना है। अब बहुत से पेरेंट्स आके ये भी रिपोर्ट करते हैं कि अगर बच्चों पे कोई मसले आ रहे हैं या बच्चे किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं तो क्या हमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक रखना है। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो जा के बच्चों का सेल फोन चेक करते हैं, बार बार उनका डोर नॉक करके ये देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपने अपने जज्बात को बच्चों की एक्टिविटीज़ और बच्चों की रूटीन से इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं करना। दे हैव देयर ओन लाइफ, उनकी एक अपनी पर्सनल स्पेस है, तो आप उस पर्सनल स्पेस को क्रिएट करें और उनकी इंडिपेंडेंस को फोकस करते हुए उस चीज़ से बाहर निकलें। उसके अलावा एक और चीज़ होती है इंटरडिपेंडेंस, और इसमें ये होता है कि हम जब नेगेटिव फील कर रहे होते हैं या इमोशनली डाउन होते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हमारा कोई इर्द गिर्द में रहने वाला साथी या पार्टनर या दोस्त ही हमें इमोशनली बूस्टअप करे। इसका मतलब है कि हम इमोशनली एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे भी इमोशनल बाउंड्री रखने की ज़रूरत है कि आप अपने इमोशंस को खुद डील करो, थोड़ी देर के लिए उनको डिले करो। देखो कि अगर आप पे कोई प्रॉब्लम है तो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करें और फिर जाके आप अपने इमोशंस को देखें कि किस तरह से जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आपके इमोशंस भी सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं आपकी रिलेशनशिप में जो चाहते हैं कि आपकी हर चीज़ से बाखबर रहें, तो ऐसे में आपने अपनी कम्युनिकेशन अपने इर्द गिर्द के लोगों से और अपने रिलेशन में रहने वाले करीबी लोगों से ये चीज़ कम्युनिकेट करनी है कि किस तरह से आप कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो और कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते। सो अगर आपको भी मुश्किल पेश आ रही है कि आपने अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को कैसे क्रिएट करना है और इर्द गिर्द के लोगों से कम्युनिकेट करना है, तो आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवाने के लिए मरहम ऐप का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया।